तो आप देख रहे हैं आतिशी, इन्होंने मीडिया को संबोधित किया और बताया कि जब तक दोबारा चुनाव नहीं होते दिल्ली के लोगों के हितों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। बहुत दुख का क्षण है दिल्ली के लिए और तमाम लोगों के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, उन पर झूठा मुकदमा चलाया गया। दिल्ली में लोग केजरीवाल के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन केजरीवाल ने भरोसा जताकर मुझे ये जिम्मेदारी दी है, ये कहा है आतिशी ने। वहाँ पे एलजी से मुलाकात हुई है अरविंद केजरीवाल की और मिलकर उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी उनके साथ थी। आतिशी ने ये कहा कि ये मुहिम चलाएंगे कि केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना है, लेकिन जब तक दिल्ली के लोगों के लिए जो आम आदमी पार्टी ने काम किया था, चाहे उनके मुफ्त इलाज हो, चाहे बिजली हो, ये उनके तमाम अधिकार जो हैं वो छीन न लिए जाएं, इसकी रक्षा मैं करूंगी और ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तो ये बात की है अभी आतिशी ने, जो अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने ये साफ किया है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए, जब तक दिल्ली के चुनाव नहीं होते, तब तक दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए मैं मुख्यमंत्री पद पर हूं। तो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ ही देर पहले वो आतिशी और अपने बाकी सहयोगियों के साथ उपराज्यपाल विनय सक्सेना के घर पहुंचे और ये घोषणा के मुताबिक ही उन्होंने इस्तीफा दिया। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं। उनका कार्यकाल वैसे काफ़ी सीमित है, अधिकतम कार्यकाल जो है वो फरवरी तक का है, जबकि आम आदमी पार्टी ये चाह रही है, केजरीवाल मांग कर चुके हैं कि जो चुनाव है वो नवंबर में हो जाए। हमारे साथ में हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, पल्लव मिश्रा हैं और साथ साथ शरद होंगे हमारे साथ। पल्लव के एलजी से मुलाकात कर चुके हैं, वहाँ पर आप मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल साथ में आतिशी और शरद आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इस वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी है आतिशी पर और उन्होंने भी, शरद, ये साफ किया है कि ये जिम्मेदारी वो निभा रही हैं दिल्ली के लोगों के हित के लिए, जबकि इस बीच में तमाम उनके ऊपर ये हमले भी हो रहे हैं कि कैसे वो सिर्फ एक पपेट है और असली पावर जो है वो अरविंद केजरीवाल पर है। तो कितनी मुश्किल होगी आतिशी के लिए आगे की राह। देखिए, पपेट मुझसे पूछिए शरद जी। हाँ, पहले शरद जी। शरद कहिए। जी मैं वही कह रहा था कि पपेट कह लें, डमी कह लें, नाइट वॉचमैन कह लें, दो चार शब्द और भी कह लें, वो कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो भी कुछ कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने ही इस्तीफा देते हुए ये बताया है कि अगले चुनाव तक के लिए एक नया मुख्यमंत्री होगा और दिल्ली के लोग अगर दोबारा से चुनते हैं तो तब अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री के पद पर आएंगे। यानी कि जब खुद ही बताया हुआ है कि इतने समय के लिए है, तो फिर अगर विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता है या इस तरह की बात कहता है, तो फिर आम आदमी पार्टी इसको डिनाई नहीं कर सकती या ये कहें कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, ये सब नहीं चल सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस काम के लिए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है, वो बहुत ज़रूरी है आम आदमी पार्टी के लिए। वो अभी क्या दिखाई दे रहा है नगमा जी? ये दिखाई दे रहा है कि अगले चुनाव में जाने से पहले आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को एक बड़ी योजना लागू करनी है। वो योजना जो लाई तो थी सबसे पहले आम आदमी पार्टी ही सोचकर, आम आदमी पार्टी की आलोचना भी हुई कि ये मुफ्त रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री का कल्चर बढ़ा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे पहले लागू करती, दूसरी पार्टियों ने उसे अपने यहाँ लागू करना शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ 1000 रुपये प्रति महीना वाली जो योजना आम आदमी पार्टी ने पंजाब में घोषित की थी चुनाव के समय, उसको पंजाब के बाद दिल्ली में भी इस बजट में उन्होंने लागू करने के लिए कहा था कि वो करेंगे, अभी तक हुई नहीं है। लेकिन हिमाचल में ऐसी योजना आ भी चुकी है और वहाँ की सरकार जो है, कांग्रेस सरकार, वो उसको कुछ लागू भी कर चुकी है कुछ हद तक। महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले वहाँ की बीजेपी सरकार जो है, शिवसेना सरकार जो है, वो इस ऐसी ही एक योजना को लागू कर चुकी है। लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है या आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार, ये कहीं लागू नहीं हो पाया है। अगर आम आदमी पार्टी इसको लागू करने में कामयाब हो जाती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी ज़मीन दिल्ली के अंदर तैयार हो सकती है, ये आम आदमी पार्टी मान रही है। क्योंकि हर महिला को 1000 रुपये हर महीने सम्मान के तौर पर अभी तक ऐसी कोई योजना दिल्ली के अंदर नहीं चली है। और आपको याद होगा पिछला चुनाव जब था, यानी कि जब 2020 का चुनाव था नगमा जी, तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक फ्री बिजली का एक योजना लेकर आए थे। यानी कि पहले 400 यूनिट तक हाफ बिजली यानी 50% सब्सिडी मिलती थी, लेकिन उस योजना के बाद में
सवा 200 यूनिट तक दिल्ली के अंदर बिजली पूरी तरह से मुफ्त कर दी गई। तो उस योजना को भी एक गेम चेंजर माना गया, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जमकर वोट किया। तो ये जो योजना है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी लाना चाहती है। और अगर अरविंद केजरीवाल पद पर होते तो उनके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती कि वो दफ्तर जा सकते हैं, फाइलें देख सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अब वो समस्या नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री बदल गया है और अब एक महिला मुख्यमंत्री आ गई है। जब महिला मुख्यमंत्री इस तरह की कोई योजना लेकर आएगी तो विपक्ष के लिए, बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा कि आखिर क्यों वो इस तरह की किसी योजना का जी। तो आप कह रहे हैं कि इस समय एक ये आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा कदम और एक ऐसा कदम है जिसका विरोध करना जो है वो बहुत आसान नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें इस पर कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि एक तरह का ये मास्टर स्ट्रोक है। पल्लव मिश्रा, अरविंद केजरीवाल अपने पूरे दलबल के साथ, आतिशी के साथ, विधायकों के साथ वहां से निकले और आम आदमी पार्टी, जैसा आतिशी बता रही थी कि इस खेमे में बहुत मायूसी और उदासी भी है। लेकिन कुछ खबर के अब आगे जो विधायक दल जिनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, बीजेपी, अब आम आदमी पार्टी में किस तरह का एक की उथल पुथल या कोई चर्न की गुंजाइश भी दिखती है क्या? देखिए नगमा, जो जानकारी निकल कर सामने आई कि मुख्यमंत्री जो थे अभी तक, इसके पहले जब तक इस्तीफा नहीं दिया था अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जब आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा तो ध्वनि मत से सब इस पर सहमत हो गए और सब जो है इस बात से अब खुशी जाहिर किया कि आतिशी को जो है नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और आतिशी भी जब निकली तो उन्होंने इस बात को कहा, जब उनका चयन हो गया कि वो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, और जब वो मीडिया से बात करने आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने दी है और मैं सभी कार्यकर्ताओं से, विधायकों से और जो वर्कर्स हैं उनसे ये अपील करती हूं कि सब मिलजुल कर ये अगले चुनाव की तैयारी करें और काम करें कि हमको अगले चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है दिल्ली का बनाना है। तो साफ तौर पे ये जो प्रतीत हो रहा है कि जो है कहीं पर भी कोई ऐसी जो है किसी विवाद की गुंजाइश नहीं है। और सब, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो थे उन्होंने इस नाम का प्रस्ताव रखा और सब इस पर सहमति जाहिर किया है, तो जाहिर तौर पर कोई विवाद नहीं दिखता है। और अब ये जो है सबको जो है आतिशी के जो नेतृत्व में ही काम करना है। और सबसे बड़ी जो चुनौती है उनके लिए कि वो जब चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में विधानसभा के, जो फरवरी में प्रस्तावित हैं, उसकी दिशा में उनको काम करना और कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में फिर से बने। क्योंकि भले आतिशी मुख्यमंत्री रहेंगी, लेकिन जो पूरा चुनाव होगा वो अरविंद केजरीवाल के लिए होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना होगा अगर वो सरकार फिर से आती है। तो ऐसे में साफ तौर पे जो है ये चीज़ें हैं कि जो है आतिशी के लिए चुनौती कम नहीं होगी और उनको उसी के लिए काम करना होगा। नगमा, शरद, एक सवाल आपसे कि ये कई नाम चल रहे थे, सौरभ भारद्वाज का नाम भी था, खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी का नाम भी सामने आ रहा था नई मुख्यमंत्री के तौर पे, और आतिशी का नाम भी था। आतिशी के फेवर में वो क्या चीज़ें रहीं जो अब आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री की कमान जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान, वो एक सर्वसम्मति से या केजरीवाल की रजामंदी से आतिशी के पास आई? नकवी जी, ये जरूर कहना होगा कि आतिशी एकदम से यहाँ नहीं पहुँच गई हैं। कम से कम 10-11 साल से हम आतिशी को देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, और कैसे पहले टीवी डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया, फिर प्रवक्ता बनी, फिर मनीष सिसोदिया के एडवाइज़र बनी, एजुकेशन पे काम किया, और करते करते फिर चुनावी राजनीति में वो आई। जो सबसे बड़ी खास बात आतिशी के फेवर में पहले से ही जा रही थी, हम चर्चा कर रहे थे, वो ये थी कि आतिशी को जब से गवर्नेंस में मौका दिया था अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाद से ये देखा जा रहा था कि आतिशी को जो काम दिया जाता है उसको वो डिलीवर करने में ज़्यादा कामयाब हो पा रही थी दूसरे मंत्रियों के मुकाबले में। इसलिए ये देखा जा रहा था कि कहीं अगर किसी दूसरे विभाग में भी कोई मामला फंसता हुआ नजर आता था तो मुख्यमंत्री वो विभाग आतिशी को दे दिया करते थे। तो ये लगातार बात चल रही थी। और जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो पार्टी और सरकार को किस तरह से संभालना है, किस तरह से विपक्ष को टारगेट करना है, किस तरह से विपक्ष के हमले को जो है काउंटर करना है, ये सब जो है आतिशी का नाम जो है इसमें प्रमुखता से आया। सौरभ भारद्वाज भी इसमें एक थे, लेकिन आतिशी जो थी उनके लिए मुख्यमंत्री ने माना कि वो काम निकालना जो है, सरकार के अंदर अफसरों से काम करवाना जो है ज़्यादा अच्छे से जानती हैं। इसलिए पहले भी उनको मौका दिया गया जब सरकार में वो थी। और आपको याद होगा कि जब दिल्ली के अंदर 15 अगस्त को तिरंगा फहराना
था सरकारी कार्यक्रम में, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो बात चली तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आतिशी ही झंडा फहराएंगी। इतना विश्वास जो है मुख्यमंत्री पहले से ही आतिशी में कर रहे थे। बेशक आतिशी तिरंगा नहीं फहरा पाई क्योंकि उपराज्यपाल ने तकनीकी वजहों से कैलाश गहलोत को कहा, लेकिन इससे पता लग रहा था कि कितना विश्वास जो है मुख्यमंत्री आतिशी पे कर रहे हैं। तो वही विश्वास जो पहले से हमें दिखाई दिया वही अब इस मुकाम पे पहुंचा कि अब वो मुख्यमंत्री बनने आपने सही कहा कि आंदोलन से लेकर अब तक लगातार जुड़ी रही और उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाई है और अच्छा काम लगातार किया है, इसलिए वो चुनी गई। धन्यवाद आपका शरद और पल्लव। अब आतिशी मुख्यमंत्री अब बन रही हैं दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, इनके नाम पे मुहर लग चुकी है। वो वैसे आपको बता दें कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी सुषमा स्वराज, और शीला दीक्षित तो खैर लंबे समय रही। सुषमा स्वराज भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी और अब आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। सुनते हैं आतिशी को। फर्जी आरोप लगाए गए, केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा, उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए और केजरीवाल के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमने भारी मन से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर किया है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आज ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सीएम बन रहा है, मुख्यमंत्री नया बना है। इम्पोर्टेंट ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने आज रिजाइन किया है। हम सब ने बड़े हेवी हार्ट से उसको एक्सेप्ट किया है और आज की मीटिंग में चूंकि अरविंद केजरीवाल जी रिजाइन किए और हमको हेवी हार्ट से एक्सेप्ट करना पड़ा, मुख्यमंत्री चुनना था, तो टेम्पररी मेजर के लिए कुछ महीनों के लिए आतिशी जी को जिम्मेदारी दी गई है। वो बहुत सक्षम है और अब जिम्मेदारी ये है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलकर कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को वापस मुख्यमंत्री बनाना है। तो आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से उनका चुनाव किया है। वो दिल्ली की अब तक की सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगी। उनका राजनीतिक सफर बहुत ही संक्षिप्त है लेकिन काफी नाटकीय है। महज 43 साल की आतिशी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। उनको मौजूदा चुनौतियों का भी एहसास है और अपनी सीमाओं का भी। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना। 15 साल पहले आतिशी मार्लेना देश और दिल्ली में एक अजनबी नाम से ज्यादा की हैसियत नहीं रखती थी, जिन्हें उनका युवा उत्साह एक सामाजिक आंदोलन में खींच लाया था। हालांकि मां तृप्ता वाही और पिता विजय सिंह की वाम विरासत ने आतिशी को जो नाम दिया, उसी से उनकी शख्सियत का कुछ अंदाजा मिलता है।
आतिशी दरअसल लेनिन के अखबार स्पार्क यानी चिंगारी का अनुवाद है और मार्लेना मार्क्स और लेनिन के मेल से बना शब्द है। यह अलग बात है कि भारतीय राजनीति की मजबूरियों में ईसाई समझे जाने के अंदेशे से आतिशी ने मार्लेना की विरासत हाल ही में अपने नाम से काट ली। लेकिन ये बाद की बात है। शायद शुरू में आतिशी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो राजनीति में आएंगी। एक छात्र के रूप में उनका एक चमकदार करियर रहा। बेशक वो सामाजिक मोर्चों पर खड़ी रही। उन्होंने सेंट स्टीवेंस कॉलेज में 2001 में इतिहास में ग्रेजुएशन किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया। इसके बाद आंध्र के ऋषि वैली स्कूल में पढ़ाती रहीं। उन्होंने प्रवीण कुमार से शादी की, जिन्होंने IIT और IIM अहमदाबाद में पढ़ाई की। 2007 में दोनों ने मिलकर एक कम्यून भी बनाया। लेकिन इसके बाद का सफर आतिशी के लिए खासा नाटकीय रहा, उनके साथियों के लिए भी। दिल्ली में अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन ने चिंगारियां पैदा की। उनसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे आंदोलनकारियों और नेताओं की एक पीढ़ी निकली। इन्होंने आह्वान किया कि नए लोग राजनीति से जुड़े। इस नई कतार में आतिशी आई। आतिशी आम आदमी पार्टी के गठन के साथ ही उससे जुड़ी रहीं। आम आदमी पार्टी की नीति निर्माण में भी हिस्सा बटाती रहीं। मनीष सिसोदिया के सहयोगी के तौर पर काम करती रहीं। स्कूलों में सुधार के कामकाज में लगी रही। 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। फिर 2020 में कालकाजी से विधायक बनी, केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी। फिलहाल वित्त मंत्रालय के साथ कई और अहम मंत्रालय उनके पास है। फिलहाल उनको शुभकामनाएं देने की घड़ी है। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। अब नई मुख्यमंत्री बनी है। लोकतंत्र में जब नया कोई मुख्यमंत्री बनता है तो सभी पार्टी वाले उनका स्वागत ही करते हैं। तो उनको अच्छा काम करे, इसलिए उनको शुभकामनाएं। हालांकि आतिशी के पास बतौर एक मुख्यमंत्री वक्त कम है। उन्हें नाइट वॉचमैन की भूमिका अदा करनी है। इसमें वो चाहें जितने रन बना लें। आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी कि दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव हो।